नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सारण गांव। यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। ये रविदास मंदिर है, संत गुरु रविदास मंदिर सारण गांव में। और हम देखेंगे यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो किस तरह से आज इस जयंती को मना रहे हैं। हम संत गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और देखेंगे आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है उसके बारे में लोगों से जानेंगे, चर्चा करेंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। और गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं आज इस उद्घाटन पर। जानेंगे गणमान्य लोगों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणमान्य लोग जो इस पुस्तकालय में बैठे हैं। आज जो ये उद्घाटन हुआ है उसके बारे में इनसे जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय भीम, जय बुद्ध। आज जो ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने जी ये लाइब्रेरी आज खोली है। इसका आज ओपनिंग भी ओपी करदम जी ने की है और 132वां बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जा रही है सारण गाँव में, और संत गुरु रविदास मंदिर के सौजन्य से मनाई जा रही है। संविधान के निर्माता, उनके जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष उनकी इज्जत करता है। हर धर्म के लोग उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान के निर्माता उनके जनक अंबेडकर जी थे। आइए जानेंगे और मौजूद लोगों से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है और बड़े धूमधाम से आज बाबा अंबेडकर जी का ये जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार जी, मेरा नाम खजान सिंह है जी। मैं संत गुरु रविदास मंदिर सभा गांव सारण से एज ए ऑफिस वेरियर हूँ, कार्यालय सचिव के पद पर सेवा कर रहा हूँ। हमने बाबा साहब के ने जो 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले मंत्र को उठा करके बाबा साहब को जो शिक्षा बनने का जो सपना था उनका, उसको साकार करने में अपना कदम बढ़ाया है और हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। मेन मकसद हमारा लाइब्रेरी का खोलने का यही कारण है। इसमें हम धार्मिक, आध्यात्मिक और संत महापुरुषों की जीवनियाँ की रखेंगे। साथ साथ में अधिकतर किताबें हम जो है कंपटीशन की रखेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है IAS, IPS, IRS और ICAS की तैयारी कर सकें। मैं किताबों का ज्ञान है वो एक सागर है और इस सागर में कोई कितना भी तैर ले, इसका किनारा कभी हाथ नहीं आता। किताबें कितना भी पढ़ लोगे आप, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। आइए इस श्रृंखला में और भी हम बात करेंगे। सामाजिक लोग बैठे हैं उनसे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम फूलचंद है और संत गुरु रविदास मंदिर गांव सारण फरीदाबाद, ये लाइब्रेरी का इंचार्ज मुझे बनाया गया है। जी सर। किताबें बहुत अच्छे मित्र होती हैं क्योंकि ये कभी इंसान को धोखा नहीं देती, इंसान का हमेशा ज्ञान बढ़ाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किताबें या ज्ञान, ये जो पढ़ने से, ये वो किताबें वो चीज़ है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इससे हम बच्चों के लिए भी और परिवार के लिए और जो आने वाले लोग हैं, पीढ़ियों के लिए भी ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे। संविधान की किताब भी है हमारे पास में, तो ये आगे तरक्की कर सके, जिससे पढ़ लिख करके हमारे बच्चे हैं जो उनका अपना भविष्य बन सके। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन कहूँगा मैं तो, और धन्यवाद इसी के साथ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि OP करदम जी नगर निगम के एक्शन पहुँचे हैं। जानेंगे उनसे कितना हर्ष और उल्लास हो रहा है इस कमेटी में पहुँचने पर। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, लोगों में
बहुत खुशी है, जैसा कि हमने बाहर तस्वीरें आप लोगों को दिखाई हैं और हम सर से जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो ये भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बाबा साहब का जन्मदिन है आज, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आज हम अपने लिए गर्व का दिन मानते जी। हैं। बाबा साहब के जन्मदिन को बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। जी। और आज यहाँ पे एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन हुआ है जो आपके हाथों के द्वारा कराया गया है, आपने उसका रिबन काटा, इस पर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ के लोगों ने एक छोटा सा कदम समाज के हित के लिए जो लाइब्रेरी खोल के उठाया है, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इन लोगों को क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ वो लोग लाइब्रेरी में आएँ, लाइब्रेरी देखें और बैठ के कुछ पढ़ें लाइब्रेरी में। किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि किताब कभी धोखा नहीं देती, ज्ञान बढ़ता है किताबों से, इसके बारे में क्या कहेंगे? किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, किताबें ही सब कुछ है और हम लोगों के लिए तो किताबें ही सब कुछ है। बाबा साहब ने यही हमें सिखाया है, यही संदेश दिया था कि किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ने से अपने समाज, अपने देश, अपने दुनिया के बारे में आप जानकारी ले पाओगे और तभी आगे बढ़ पाओगे। बाबा साहब को भी लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान था और लगभग 32-33 उनके पास डिग्रियां थी, क्योंकि किताब पढ़ी तभी वो इतना आगे बढ़े और हमें संविधान देके गए हैं। आज उस संविधान से देश चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस दुनिया की तरक्की का रास्ता किताबों से ही निकलता है। मैं खुद भी बहुत किताबें पढ़ता हूँ और सभी से अपील भी करूँगा कि बहुत सारी किताबें पढ़ें और पढ़ने के बाद ही ये दुनिया समझ में आएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और भी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे हम। सर नमस्कार, पहले नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार नेताजी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयोजक हूँ जी सर। और कई संस्थाओं में पदाधिकारी भी हूँ और आज यहाँ पे बुला के जो मान सम्मान दिया बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हलोत्साह से पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक ऐसे विद्वान थे उस समय के, जिस समय लोगों में अज्ञानता थी, लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, इतने पढ़े लिखे थे, उनमें 32-33 डिग्रियाँ थीं। तो बाबा साहब का जैसा संविधान हिंदुस्तान में नहीं, इसको विदेशों में भी सराहा जाता है। तो बाबा साहब की नीतियों पे ये देश आगे बढ़ रहा है। आज बाबा साहब की संविधान से कोर्ट, न्यायालय, पार्लियामेंट, सारा कुछ बाबा साहब के चल रहा है। और बाबा साहब को तो पूरी दुनिया में आज के दिन तो पूरी दुनिया में बाबा साहब को बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे समाज से कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुंचेंगे, तभी इस देश का, इस समाज का विकास होगा। और बाबा साहब का जो नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो हमें करना चाहिए और हम करेंगे। और हमारा समाज उन्नति की ओर बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे। और समाज के लिए हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं रतनपाल चौहान, भाभी पार्षद उम्मीदवार, वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 से। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 132वीं जयंती बाबा साहब की जो मनाई जा रही है, सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। और आज ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो शेरों की तरह दहाड़ते थे और शेर एक इंडिया के लिए हैं, जिन्होंने भारत रत्न, संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, उन्होंने संविधान लिखकर अगर भारत को एक अच्छा संविधान दिया जो कि आज भी पूरे देश और विश्व में गिना जाता है। आज तक कोई बाबा साहब के बराबर ना कोई पढ़ा लिखा पैदा हुआ, ना वो उनकी तरह कोई शेर की तरह दहाड़ने वाला पैदा हुआ। जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अधिकार मिशन से प्रदेश अध्यक्ष। और आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है और मैं बाबा साहब के जन्मदिन की पूरे देश को, भारतवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और बाबा साहब की महानता के बारे में जितना मैंने सुना है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और बाबा साहब के बारे में जितना सुनता हूं, बड़ा गर्व महसूस होता है कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, इतने साल, 150 साल पहले, कि वो आखिर कैसे पढ़े और एक निर्धन परिवार से थे। वो इतने
हाई क्लास कैसे पढ़े, देश विदेशों में पढ़े और आज तक ना उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा है और आगे शायद पढ़ पाएगा कोई। उनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, विश्व ज्ञान के प्रतीक, शिल्पकार, और उन्होंने नारी समाज को पूरा बराबर का हक दिलाया था और हर सर्व जाति को बराबर का अधिकार दिलाया था। वो महामानव इंसान है हमारे लिए और उनका पूरे देश को, सबको एक मंच होकर उनका पर्व मनाना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।